जब कोई कंपनी पब्लिक जाती है तो वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है। आईपीओ एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी पब्लिक इन्वेस्टर्स को शेयर्स ऑफर करती है। ये कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आईपीओ से कंपनी को कैपिटल रेज करने में मदद मिलती है। इमेजिन कीजिए, आपकी सिटी में एक नई बेकरी शॉप खुली है। बेकरी बहुत फेमस हो गई है, हर कोई उनके केक्स और पास्ट्रीज का दीवाना है। बेकरी अब एक्सपेंशन करना चाहती है, इसके लिए उन्हें कैपिटल की जरूरत है। बेकरी डिसाइड करती है कि वो आईपीओ लाएगी। आईपीओ के थ्रू बेकरी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करेगी। लोग बेकरी में इन्वेस्ट करके उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। इससे बेकरी को एक्सपेंशन के लिए फंड्स मिलेंगे। आईपीओ एक कंपनी के लिए एक एक्साइटिंग टाइम होता है। ये उन्हें ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए अपॉर्चुनिटीज देता है। साथ ही ये इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा मौका होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। आईपीओ लाने के कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीजन होता है कैपिटल रेज करना। कंपनीज को ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। आईपीओ से उन्हें फंड्स मिलते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। कैपिटल रेज करने के अलावा आईपीओ से कंपनी को पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलती है। जब कोई कंपनी पब्लिक जाती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। इससे कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ती है और ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। आईपीओ से कंपनी को क्रेडिबिलिटी भी मिलती है। पब्लिक कंपनीज को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हालांकि आईपीओ लाने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आईपीओ प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो सकता है। कंपनी को बहुत सारे लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। अगर आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स टैब होते हैं जब आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस इश्यू प्राइस से ज्यादा होती है। इसके अलावा आईपीओ इन्वेस्टर्स को अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है तो इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं। हालांकि आईपीओ में इन्वेस्ट करना रिस्की भी हो सकता है। आईपीओ की परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। कई फैक्टर्स आईपीओ की सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट कंडीशंस, कंपनी का परफॉर्मेंस एटसेट्रा। इन्वेस्टर्स को आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले केयरफुली रिसर्च करना चाहिए। उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम एटसेट्रा को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। आपको एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना होगा। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आपको ब्रोकर की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आईपीओ के लिए बिड एंटर करना होगा। बिड वो प्राइस होता है जो आप शेयर के लिए पे करने को तैयार हैं। आपको मिनिमम बिड प्राइस और मैक्सिमम बिड प्राइस एंटर करना होगा। आपको ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन के बाद अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। पार्ट 5, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। आपको कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, डेट्स आदि को चेक करना चाहिए। इसके अलावा आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है और फ्यूचर में ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं। आपको कंपनी की मैनेजमेंट टीम के बारे में भी रिसर्च करना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड और केपेबल मैनेजमेंट टीम कंपनी की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको आईपीओ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (RHP) को केयरफुली रीड करना चाहिए। RHP में कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, रिस्क्स आदि। आईपीओ लिस्टिंग के दिन शेयर मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। लिस्टिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर शेयर्स मार्केट में ट्रेड होना शुरू होते हैं। लिस्टिंग प्राइस इश्यू प्राइस से डिफरेंट हो सकता है। अगर लिस्टिंग प्राइस इश्यू प्राइस से ज्यादा होता है तो इसे लिस्टिंग गेन्स कहा जाता है। अगर लिस्टिंग प्राइस इश्यू प्राइस से कम होता है तो इसे लिस्टिंग लॉस कहा जाता है। लिस्टिंग प्राइस
मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से डिटरमिन होता है। अगर कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है तो लिस्टिंग प्राइस ज्यादा होगा। अगर डिमांड कम होती है तो लिस्टिंग प्राइस कम होगा। लिस्टिंग गेन्स या लॉसेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग प्राइस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करना चाहिए। आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। आईपीओ मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं। वे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं और जिनका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रिस्क को कम करने में मदद करता है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर कम इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो पहले अपना रिसर्च करें, रिस्क्स को समझें और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। यह समझना जरूरी है कि आईपीओ हर किसी के लिए नहीं होता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क एपेटाइट होना जरूरी है। आईपीओ मार्केट वोलाटिल हो सकता है और शॉर्ट टर्म में लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं तो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आपको लार्ज कैप कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना चाहिए। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेनी चाहिए। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें, पेशेंस रखें और डिसिप्लिन्ड रहें। इन्वेस्टमेंट एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। स्टॉक मार्केट के बारे में जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे। बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा से नॉलेज गेन करते रहें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रेगुलरली कंसल्ट करें। एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक ही पर्सनल जर्नी है। हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग अलग होता है। अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनें और उस पर डिसिप्लिन रहें।